हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पोटेशियम परमैंगनेट। और इस वीडियो में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, यूजेज इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर बजनी शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जो है एक बहुत ही कॉमन सी दवा है जो कि हर जगह मेडिकल स्टोर या डॉक्टर्स के पास उपलब्ध होती है। लाल दवा के रूप में इसे हम जानते हैं। किसी भी चोट या घाव इत्यादि के केस में ये जो है एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट है। पर का मतलब ये हुआ कि एक पोटेशियम के साथ एक मैग्नेट जो है वो जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हम KMnO4 बोल रहे हैं। अगर हम पोटेशियम मैग्नेट बोल रहे होते तो K2MnO4 जो है हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट, जो इसका मॉलिकुलर वेट है वो इसी के फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे तो इट इज़ अराउंड 158.03 ग्राम पर मोल। इसकी कैटेगरी जो है पोटेशियम परमैंगनेट की जो कैटेगरी है वो है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट आपके सिलेबस के हिसाब से। लेकिन हमने पिछले वीडियो में जब हम लोग इसकी मैकेनिज्म देख रहे थे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की, तो हमने देखा था पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो ऑक्सीडेशन के द्वारा अपने एक्शन को शो करता है, इसीलिए हम लोग इसको ऑक्सीडाइजिंग एंटीमाइक्रोबियल एजेंट कह सकते हैं। और अगर हम मोर प्रिसाइज हों तो ये एक एंटीसेप्टिक के तरीके से काम किया जाता है, या हम कह सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट एक टॉपिकल एजेंट है जो कि स्किन के ऊपरी सतहों पर प्रयोग किया जा सकता है किसी भी चोट या घाव में बैक्टीरिया या माइक्रोब से आपको बचाने के लिए। नेक्स्ट, प्रिपरेशन की बात करें तो इसका प्रिपरेशन 2 पार्ट में होता है। आज मैं लिखते चला गया पूरा, इसलिए मैं समझ आऊँगा कि आपके सामने लिख के नहीं दिखा पा रहा हूँ। और जो इसका प्रिपरेशन है वो 2 पार्ट में होता है। पहले तो हम लोगों को मैग्नीज डाइऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपस में रिएक्ट करा के पोटेशियम मैग्नेट बनाना होता है। और ये पोटेशियम मैग्नेट में फिर डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हम लोग करते हैं और हमें फिर पोटेशियम मैग्नेट जो है वो परमैंगनेट जो है वो प्राप्त होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर हमें KOH लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए क्या होगा, यहाँ से जो OH ग्रुप निकल रहे हैं वो 2 मोल ऑफ KOH में से पहले एक हाइड्रोजन और एक OH आपस में निकलेंगे और क्या बनाएंगे आपके लिए पानी 1 मोल। और 2 फिर से निकलेंगे, 2 में से मतलब 2 और KOH जो बचे हुए हैं वहाँ से भी पानी निकलेगा और हमें क्या प्राप्त होंगे 2 मोल वाटर। बाकी सब कुछ जो है वो हमको सब कुछ जोड़ करके एक साथ लिख देना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें टोटल 4 पोटेशियम मिल रहे हैं, तो हमने इसलिए 2 मोल बन रहा है, इसलिए यहाँ पे K2 और MnO4, ये MnO2 जो था वो यहाँ से ऑक्सीजन लेगा और यहाँ पे जो ऑक्सीजन थे वो भी लेंगे और क्या बनेंगे MnO4। टोटल क्या प्राप्त होगा हमें 2 मोल ऑफ K2MnO4 जो कि पोटेशियम मैग्नेट के रूप में हम लोग जानते हैं। पोटेशियम मैग्नेट जो है वो जो यहाँ पे जो बनेगा वो ग्रीन मास या ग्रीन तरीके का प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त होगा, ग्रीन कलर का। और इस ग्रीन कलर के मास या प्रोडक्ट को फिर हम लोग फर्दर रिएक्शंस करके और उसको पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट करेंगे। और इसको कन्वर्ट करने के लिए कई सारी रिएक्शंस हम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग चाहें तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। क्लोरीन डिस्प्लेसमेंट करेगी, यहाँ से एक Cl- जाएगा, यहाँ से एक पोटेशियम को 1 मोल से एक पोटेशियम को क्या करेगा बाहर कर देगा। और फिर दूसरा मोल आएगा और दूसरे मोल जो पोटेशियम है वहाँ से एक पोटेशियम को लेकर चला जाएगा और क्या बनाएगा KCl। तो टोटल कितने KCl निकलेंगे, 2 मोल थे इसलिए 2 KCl यहाँ से निकल जाएंगे। और आपको क्या प्राप्त होगा जो बचा हुआ है, यानी कि K बचा था एक बार और MnO4 बचा तो वो एक साथ हो गए, फिर एक K और एक MnO4 बचा तो वो भी एक साथ हो गए। हमें क्या प्राप्त होगा 2 मोल पोटेशियम परमैंगनेट। नाउ अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं गैस को, तब भी बना सकते हैं। 3 मोल हमें क्या लेने होंगे पोटेशियम मैग्नेट। और इस पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप जब कराएंगे तो यहाँ से पोटेशियम को बाहर निकालेगा और इसके साथ एक MnO4 भी बाहर निकलेगा। पहले एक MnO4 भी बाहर निकलेगा, वहाँ से ऑक्सीजन, पोटेशियम और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जुड़ करके क्या बनाएंगे पोटेशियम कार्बोनेट। कितने मोल, 2 मोल। एक MnO2 जो MN4 निकला था वहाँ से 2 ऑक्सीजन निकल गए, इसीलिए क्या बचेगा यहाँ पे MnO2। और जो भी कुछ बचा आप एक साथ लिख दीजिए, दैट इज KMnO4। कितने बचेंगे 2 मोल। तो हमें क्या प्राप्त होगा पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए बैलेंस करने के लिए जो है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इस प्रकार से लिखे गए। अगर आप देखिए तो पोटेशियम कितने यहाँ पे 6 और इधर भी देखिए तो ये 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल 6। तो इसलिए इसका मतलब आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। नाउ अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करते हैं बॉइलिंग वाटर के साथ तब भी हमें प्राप्त होता है। जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें 2 मोल हम क्या डालेंगे, बॉइलिंग वाटर डालेंगे। ये बॉइलिंग वाटर जो है यहाँ से जो OH ग्रुप निकल रहे हैं वो यहाँ से एक K को और दूसरा OH ग्रुप जो फिर निकलेगा वो भी क्या करेगा यहाँ से दूसरे मोल से, देखिए 2 मोल लिखा हुआ है तो KMnO4 में से एक KMnO4 में से K2SO4 में से एक K प्लस और यहाँ से OH माइनस, क्या बनेगा KOH। दूसरे मोल के में से भी इसी तरीके से एक K प्लस और एक OH माइनस, फिर से बनाएगा KOH। 2 मोल हमें KOH प्राप्त होंगे। यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन्स हैं वो क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। और आपको क्या मिलेगा,
एक KMnO4 और फिर दूसरा KMnO4, टोटल 2 मोल पोटेशियम परमैंगनेट जो हमें प्राप्त होंगे। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर पोटेशियम परमैंगनेट। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो आप सभी ने देखा है पोटेशियम परमैंगनेट आपको लैब में दिखेगा, जो कि डार्क पर्पल कलर का या बहुत ही गाढ़े रंग का जो है, लाल रंग का हमको देखने को मिलता है। पर्पल कलर ज़्यादा है इसलिए कभी कभी लाल रंग का भी दिखता है, इसलिए लाल दवा के नाम से इसको जानते भी हैं। और जो ये उसका ऑर्डर है, कोई ऑर्डर नहीं होता। जब हम लोग KMnO4 को सूंघते हैं तो उसमें जनरली कोई ऐसी हमें महक नहीं समझ में आती। इसका टेस्ट जो है वो एस्ट्रिंजेंट है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब कि आपके जैसे कि एलम वगैरह को अगर आप अपने मुंह में लें तो जो टेस्ट आपको समझ में आता है वैसा टेस्ट है इसका। और थोड़ा सा स्वीटिस भी है, थोड़ा सा मीठा मीठा टेस्ट भी आता है, ठीक है। इसके जो फिजिकल स्टेट है, यानी जो क्रिस्टल्स हैं वो प्रिज्म जैसे दिखने वाले क्रिस्टल्स होते हैं, या फिर ग्रैनुलर पाउडर के फॉर्म में ये हमको प्राप्त होता है। बहुत ही बैगनी कलर का चमकदार पाउडर जो है वो जैसा हमें मिलता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, लेकिन अगर ये जो बॉइलिंग वाटर हो यानी कि गर्म पानी हो तो और भी ज़्यादा, यानी कि अगर हम 15 जैसे कि 15 पार्ट्स का क्या मतलब है, अगर हम लोग एक पार्ट जो है वो क्या लें, अपना KMnO4 लें और 15 पार्ट वाटर लें, कोल्ड वाटर, तो अच्छे से उसमें क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग वाटर के सिर्फ 3.5 पार्ट में ही एक पार्ट KMnO4 क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। जैसे कि आपने कहा कि 1 ग्राम हमने लिया और उसको 15 ग्राम वाटर में हमने डिजॉल्व किया तो आसानी से क्या होगा, डिजॉल्व होगा। और 3.5 ग्राम बॉइलिंग वाटर में अगर हम लेंगे तो जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा। नाउ बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। कुछ डिप्लोमा वाले बच्चों को कभी कभी केमिकल प्रॉपर्टीज पूछ लेता है। तो यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, अगर इसको हम लोग न्यूट्रल या अल्कलाइन सोल्यूशन में जो है अगर इसको लेते हैं तो ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट बनाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड के, जो कि ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, यहाँ से जो OH आएगा वो यहाँ से पोटेशियम को क्या करेगा, अपने साथ लेकर के चला जाएगा और क्या बनाएगा, KOH बनाएगा। और यहाँ से MnO4 निकल रहे हैं, वहाँ से ऑक्सीजन्स निकलेंगे। वो ऑक्सीजन्स जो है नेटिव ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकल जाएंगे और आपको प्राप्त होगा मैंगनीज डाइऑक्साइड का ब्राउन प्रेसिपिटेट। जो अगर हम इसकी रिएक्शन इसी तरीके से अगर हम लोग KI के साथ कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये हमें पोटेशियम आयोडेट प्रदान करता है। और ये क्या करता है, ये KI जो है यहाँ से ऑक्सीजन्स जो हैं वो अपने साथ लेकर के पोटेशियम आयोडेट बनाएंगे। KOH बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो पोटेशियम था वो यहाँ से वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्शन करके KOH बनाएगा और हमें क्या मिलेगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड भी जो है हमें प्राप्त होगा ब्राउन प्रेसिपिटेट के रूप में। नाउ अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो बहुत सारे यूजेस हैं हमारे पोटेशियम परमैंगनेट के। जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, तो इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है, यानी ये बैक्टीरिया को भी मार सकता है और फंगस के साथ भी अच्छा एक्शन शो करता है। एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका बहुत सारा प्रयोग किया जाता है माउथ वॉशेज और गार्गल्स बनाने में, जब इसे हम 0.1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन इसका तैयार करते हैं तब। अगर बहुत ही लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन में ये अपने हमारे जो घाव हैं, जो अल्सर्स यानी छाले वगैरह हैं, कहीं कट लग गया है, उसकी सफाई करने के काम में भी आते हैं। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि आप लैब में यूज़ भी करते हैं इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। ये वेट ड्रेसिंग्स और बात करने में एंजाइमेटस कंडीशंस, जब किसी को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उस प्रॉब्लम्स में जो है उसकी जो सफाई करने के लिए या उसके ऊपर ड्रेसिंग करने के लिए जो है KMnO4 का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ बारबिचुरेट्स, कोरल हाइड्रेट और एल्कोलाइड की अगर पॉइजनिंग हो, गलती से ये ज़्यादा शरीर के अंदर चले गए हों, तो वहाँ पर ये KMnO4 हमारा एंटीडोट के तरीके से काम करता है, इनके साथ बाइंड करके इनको शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके साथ ही साथ KMnO4 जो है वो यूरेथ्राइटिस यानी कि यूरेथ्रा में जब कभी इन्फ्लेमेशन हो उसके ट्रीटमेंट में और एज एंटी इन्फेक्टिव डिओडेंट्स वगैरह के प्रिपरेशन में भी इसका प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं। साथ ही साथ टॉपिकल एप्लीकेशन के रूप में एंटीसेप्टिक के प्रयोग में भी इसका काम आता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक KMnO4। इसका जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।